तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से देश के जितने भी मेरे एफकैट एस्पिरेंट हैं। एफकैट सेकंड 2022 का बिल्कुल मेरिट लिस्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग डेट भी डिसाइड हो चुकी है 3 जुलाई का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जितने भी कैंडिडेट ने फाइनली इसमें अपने आप को रिकमेंड किया हुआ है। गेट रेडी बड़ी, आपको सिकंदराबाद आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और आज उसी सारी चीज़ों को लेकर यहाँ प्रॉपर ढंग से डिस्कशन में हम सब इकट्ठा हुए हैं, जिनके हम सारे पहलुओं की बात करेंगे। तो सबसे पहला काम, आप बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। इंडियन एयरफोर्स जो है fcat.cdac.in पे आप जाएंगे और जाते ही आप सीधा आ जाएंगे न्यूज़ में। तो न्यूज़ 3 तरह की आप यहाँ साफ साफ देख रहे हैं। पहले आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो न्यूज़ देख पा रहे हो इस तरह से, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड टू ज्वाइन एफए फॉर कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम 3 जुलाई। बिल्कुल 3 जुलाई को जो है कोर्स होने वाला है। फाइनल सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है, अपडेट आ चुकी है, मैं उसको अभी आपको प्रॉपर ढंग से दिखाऊंगा। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन बुकलेट फॉर द जुलाई 23 कोर्स एट एफए। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, रिपोर्टिंग प्लानिंग क्या है, जो कि 1 जुलाई को आपको रिपोर्ट ही करना है, तो क्या रहेगा, क्या ख्याल रखना है आपको, इस पर बात करेंगे। थर्ड, इन एफकैट की सेकंड एंट्री, दैट मीन जो सेकंड 2023 की एंट्री है जो कि अगस्त में आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसके लिए 30 जून तक फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो बिल्कुल फटाफट जाइए, अगर अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो तेजी के साथ अप्लाई कर लीजिए। एफकैट इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्री बडी, ये अपने आप में बेहतरीन एंट्री है। साल में 2 बार बैक टू बैक 5 एंड अगस्त में, अगर वाकई में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, फ्लाइंग ब्रांच में, टेक्निकल ब्रांच में, ग्राउंड ड्यूटी में, किसी भी सेगमेंट में, तो आई थिंक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एफकैट। आप सबको बिल्कुल इसके लिए बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए और फॉर्म भरने के साथ साथ बिल्कुल एक बेस्ट प्रिपरेशन भी करना चाहिए, क्योंकि रिटन का स्कोर आपका बहुत मैटर करता है फाइनल मेरिट आपकी जनरेट करने में। तो रिटन स्कोर बेहतर करना है तो एमकेसी के साथ जुड़ना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम एफकैट की बेहतरीन प्रिपरेशन देते हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट टीचर आपको इंडिया में मिलेंगे, बिल्कुल फोकस तरीके से। और स्पेशल हमारा चैनल भी चलता है एमकेसी एफकैट एसीसी क्लासेस के नाम से, तो उसे भी आप सर्च कर सकते हैं। मेजर कलसी क्लासेस के चैनल सेक्शन में जाइए और वहाँ क्लिक करके उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम मदद कर रहे हैं आपके प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के माध्यम से। तो फिर इंतजार किस बात का, उठाइए फोन करिए, कॉल हमें 9696330033 पर और फटाफट इस फॉर्म को अप्लाई करिए। एमकेसी के साथ जुड़ के इस बार एफकैट में इस मेरिट लिस्ट में नाम अपना अंकित करिए, जो एक्जैक्टली आज मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। इसी तरह आपका भी होगा। तो चलिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द कैंडिडेट, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करते ही आपके सामने इंडियन एयरफोर्स सिलेक्शन लिस्ट कोर्स कमेंसिंग ऑन जुलाई 3, जो 3 जुलाई को कोर्स कमेंस होने जा रहा है, उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ बिल्कुल प्रॉपर ढंग से अपडेट हो चुकी है। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट टू ज्वाइन एफए ट्रेनिंग फॉर द वेरियस कोर्सेज कमेंसिंग फ्रॉम 3 जुलाई। मतलब ये जो डेट एग्जैक्टली आपके सामने है, ये 3 जुलाई की डेट है जब ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। The allotment has been made taking into the consideration vacancies in each branches, eligibility, order of merit, medical fitness and choice given the candidate। तो बिल्कुल आपकी चॉइस हो गया, मेरिट हो गया, मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, हर चीज़ के आधार पे फाइनली आपका ज्वाइनिंग का शेड्यूल आ चुका है सेम। फिर अगला आपका जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कि प्लीज नोट दैट द सिलेक्शन इज द सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एज गिवन बाय द competent armed forces medical authorities and for on submission of the requisite documents as proof of having achieved the minimum educational qualification for the course besides other qualification। तो ये बेसिकली आपके मेडिकल फिटनेस के आधार पे ही चीज़ें आपके प्रोसेस हो रही हैं आगे पूरी की पूरी। इन द सेम वे कॉल लेटर वुड बी डिस्पैच बाय द स्पीड पोस्ट टू योर एड्रेस, स्कैन कॉपी थ्रू मेल टू ईमेल आईडी अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। मतलब वो स्पीड पोस्ट से ही भेज सकते हैं और आपकी मेल आईडी पे भी आ सकता है वाया मेल, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बुकलेट विथ फॉर्मेट वेरियस फॉर्म्स इज अवेलेबल फॉर द डाउनलोड एंड एयरफोर्स करियर वेबसाइट, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए है। नॉन पोसेशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, कभी भी कंडीशन ये हो जा रही कि फॉर एलिजिबल कैंडिडेट हु एग्जाम आर ओवर बट हु डू नॉट सबमिटेड देयर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, 23 जून तक आपके पास मौका है, प्लीज प्रोसेस करके उन सारी चीज़ों को सबमिट कर दीजिए। एलिजिबल कैंडिडेट इन द सिलेक्शन लिस्ट हु डू नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ acquiring the qualifying degree on 23 जून but are confident of doing so may seek entry on the bond basis। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि 23 जून तक नहीं भी कर पाएंगे फॉर सेवरल रीजन, तो आपका बॉन्ड बेसिस भी जाने का वहाँ राइट है। एंड कॉल लेटर बॉन्ड बेसिस इज बीइंग डिस्पैच टू द एड्रेस अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, स्कैन कॉपी थ्रू एड्रेस ही भेजा जाएगा और आपको स्कैन भी भेजा जाएगा अगर आप बॉन्ड बेसिस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं तो। बॉन्ड का भी चार्ज है 79,740 का, आपको एक जो है डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करना होगा कमांडेंट एयरफोर्स एकेडमी के नाम से, पेबल सिकंदराबाद में ही होगा और इसका स्पेसिमेन कॉपी ऑफ द बॉन्ड इज अवेलेबल ऑन द इंस्ट्रक्शन बुकलेट ऑन वेबसाइट। इस पे इंस्ट्रक्शन बुकलेट में ये चीज़ें अवेलेबल है, तो इतने का बॉन्ड आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। एडिशनल बॉन्ड एंड डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट टू बी सेंट
दे आर टू कैरीड अलॉन्ग बाय द कैंडिडेट एंड हैंडेड ओवर एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब कुछ भेजना वेजना नहीं है, सब कुछ लेके जाना है। एंड ट्रेनिंग बिंग एजुडेंट ऑन अराइवल एट एफए, आपको वहीं पे उस चीज़ को हैंडेड कर देना। जिनका फाइनल सर्टिफिकेशन नहीं जमा हो पा रहा है तो आप ये बॉन्ड लेके जाएंगे, और जैसे ही आपका ये फाइनली बॉन्ड 31 अगस्त तक का आपके पास टाइम होता है, तो 31 अगस्त तक अगर आप सब कुछ सबमिट कर देते हैं तो जो आपका 79,740 रुपीज़ है बच्चा, ये आपका बाकायदे आपके अकाउंट्स में वापस हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नहीं कर पाते हैं तो ट्रेनिंग से भी आप बाहर हो जाएंगे, और फाइनली ये जो अमाउंट है वो भी कोलैप्स आपका हो जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। सर्टिफिकेट डिमांड आप वुड बी रिटर्न ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल, जैसे ही आप दे देंगे फिर आपको ये सारी चीज़ रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है ना। ऑल कैंडिडेट रिपोर्टिंग एट द एफए आप फॉर द ट्रेनिंग आर टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट्स हों, तो सब कुछ ओरिजिनल आपको कैरी करना है जो आप लेके जाएंगे ओवरऑल। सेम द वेरिफिकेशन आप TWA, जैसे ही आप ट्रेनिंग विंग एजुडेंट के पास पहुंचेंगे और एयरफोर्स अकेडमी में, वैसे ही आपको इस चीज़ को देना होगा। डेट एंड टाइम रिपोर्टिंग एफए गिवन इन द कॉल लेटर्स ऑलरेडी। वैसे मैं आपको बता दूं कि पर्सन साइन ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आर द रिपोर्ट टू रिसेप्शन सेल लोकेटेड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 10 ऑफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बिटवीन 9 AM to 6 PM बिटवीन 1 and 2 जुलाई। इस डेट तक आपको पहुंच जाना है। लेट रिपोर्टिंग किसी तरह से भी टॉलरेट नहीं की जाएगी और आप ज्वाइनिंग नहीं पाएंगे। द कैंडिडेट इन्फॉर्म देयर अराइवल प्लान ऑन द मोबाइल नंबर, आप बिल्कुल अपना कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, बाकायदे आपको यहाँ पे बड़ा सा नंबर हाईलाइट किया गया बच्चा, इसको नोट कर लीजिए आप, 9550216397। फिर से 9550216397। इस पर फटाफट आप कॉल करके अपनी रिपोर्टिंग डे शेड्यूल, टिकट वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ बता सकते हैं। सारी अपडेट वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से बच्चा इसको लेके वहाँ पर आप सारी अपडेट दे देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि मेरिट लिस्ट अब आपके सामने आ चुकी है बिल्कुल। तो फ्लाइंग ब्रांच सबसे पहले जो है हम CDS की बात करें, क्योंकि CDS के भी जो हमारे फ्लाइंग कोर के बच्चे हैं वो भी इसी समय रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि CDS के थ्रू आप परमानेंट कैटेगरी में जाते हैं, एंड जिसमें कैंडिडेट्स के नाम हैं 9 इधर दिख रहे हैं। फिर NCC एंट्री स्पेशल जो हैं, फिर NCC एंट्री से मेल फीमेल कैटेगरी में जो स्पेशल हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, एक परमानेंट कमीशन के लिए और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। तो ये बेसिकली एंट्री थी जो CDS के थ्रू हुई। अब शुरू कर देते हैं फ्लाइंग ब्रांच, जो कि SSC कैटेगरी में आती है। आप इंडियन एयरफोर्स में जान ही रहे हैं, मेल फीमेल दोनों के ही लिए। तो ये लंबी लिस्ट है आपके सामने, जो कि इंडियन एयरफोर्स एफकैट के थ्रू बच्चे फ्लाइंग कोर के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। फिर आपका टेक्निकल ब्रांच शुरू हो जाता है। टेक्निकल ब्रांच में अगर हम बात करें, सबसे पहले मैकेनिकल कैटेगरी में ही हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल। ये आपका है जो कि परमानेंट कमीशन के अंतर्गत है। इसी में शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन फीमेल भी दिखाई देगा आपको, जिसमें संख्या काफ़ी लंबी 13 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। फिर इसी तरीके से जो है आप इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए जाएंगे मैकेनिकल के बाद, तो ये हो गया आपका जो है PC परमानेंट कमीशन की लिस्ट, जिसमें 16 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेल फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि परमानेंट केवल मेल के लिए और शॉर्ट सर्विस मेल फीमेल दोनों के लिए। इसमें जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो 14 कैंडिडेट्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नॉन टेक्निकल ब्रांचेस पे। तो फ्लाइंग ब्रांच हो गया, टेक्निकल हो गया। नाउ लेट्स कम टू द नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। लाइक इस पर बात करें, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन आता है। इसमें PC में 11 कैंडिडेट हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में ही SSC कैटेगरी मेल फीमेल के लिए जो आती है, उसमें टोटल जो है 21 कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। एक लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट भी, जैसे सीट रिजर्व होती है तो दिव्यामान इज़ द कैंडिडेट जो कि लॉ कैटेगरी में रिकमेंड होकर वहाँ पे जा रहे बच्चे। एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इसके बाद जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी की बात कर लें तो उसमें भी ठीक ठाक नंबर है आपका, देख सकते हैं इतने नंबर तक पहुँच रहे हैं आप। फिर शुरू होता है इसके बाद लॉजिस्टिक आपका, तो जिसमें 4 परमानेंट कैटेगरी में है, और लॉजिस्टिक में शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेल फीमेल में टोटल 17 हैं। और अकाउंट्स की बात करें तो 3 जो हैं आपके PC में हैं, और अकाउंट्स में अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में बात करें तो 8 कैंडिडेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन की बात करें हम तो एजुकेशन शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है, टोटल 8 है मेल फीमेल दोनों के लिए। मेट्रोलॉजी में PC में 2 हैं, एंड फाइनली मेट्रोलॉजी में जो है SSC कैटेगरी मेल फीमेल के लिए 3 हैं। एंड टॉक अबाउट द फाइनली सम कैंडिडेट जो कि मेडिकली भी फिट हैं, ओके भी हैं, एक तरीके से स्टैंड बाई रखे गए, उनकी संख्या 11। इसमें जो है मैकेनिकल भी हैं, इलेक्ट्रिकल भी हैं, लॉजिस्टिक भी हैं, एजुकेशन भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं, और साथ ही साथ जो अकाउंट्स भी हैं। तो सारे के सारे इसमें मैकेनिकल सारी ब्रांचेस के कैंडिडेट हैं। केवल फ्लाइंग को छोड़ करके हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं इसमें अपॉर्चुनिटी के रूप में रिजर्व रखे गए 11, कि अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, नहीं पहुंचते तो इनको स्टैंड बाई से वहाँ कॉल किया जाएगा। तो दिस इज अपडेट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू गिव यू। ये अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। तो एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जितने भी एफकैट
के बच्चे हैं। फाइनली लंबी जर्नी होती है, रिटर्न देना होता है, फिर एसएसबी में अच्छा करना होता है, मेडिकल बढ़िया होता है, फिर मेरिट इन होते हैं, तो एक लंबी जर्नी जीनी पड़ती है और बड़ी ही ऑनेस्टी और ईमानदारी से सिलेक्शन मिलता है। हर साल में 2 बार एफकैट की वैकेंसीज आती है। थोड़ा इसके विषय में सीरियस होइए। देश के हर कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं और 60% आपने मेंटेन किया ओवरऑल, तो मुझे लगता है बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए एफकैट के थ्रू। बिल्कुल इसके लिए तैयारी करिए बेस्ट तरीके से, और एक बार अगर फोकस सही ढंग से सही जगह आपने गाइडेंस ले लिया, तो आप एफकैट का हर एग्जाम बेहतर स्कोर से क्लियर करेंगे। दैट मीन 200 एबव के स्कोर से, और 200 एबव का स्कोर लेके चल रहे हैं तो एसएसबी के स्कोर के बाद आपके मेरिट इन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये 200 का एबव स्कोर एक बेहतर गाइडेंस, बेहतर सपोर्ट, अच्छे टीचर्स के सपोर्ट और उन्हीं क्वेश्चंस को अप्रोच करने से आएगा जो एफकैट के लेवल के हैं। कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते कोई और लेवल है, एफकैट के एग्जाम दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको एफकैट ही पढ़ना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब पे एक स्पेशल चैनल है, बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करिए, एमकेसी एफकैट एसीसी क्लासेस के नाम से, यहाँ बगल में आपको दिखाई भी देगा। जुड़िए, एंड एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और फटाफट फॉर्म जिन्होंने अपनी अप्लाई नहीं किया है जाके अप्लाई करिए। अगस्त में एग्जाम है, 2 महीने का टाइम बचा हुआ है आपके पास, तो अगर वाकई में चाहते हैं श्योर शॉर्ट सक्सेस इस बार, तो जुड़िए एमकेसी के साथ कॉल करके 9696330033 पर, और इसी तरह के मेरिट में अपना नाम एंटर करके ऐसे ही सिकंदराबाद एयरफोर्स एकेडमी का हिस्सा बनने का गर्व महसूस करिए। एक बार दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।